बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की किताब का सिलसिला है। किताब है उनकी स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, परेशान होना छोड़िए और जीना सीखिए। इस किताब में उन्होंने परेशानी से निजात हासिल करने के एक चैप्टर में 7 तरीके बताए हैं। उन्होंने कहा है कि ये 7 गोल्डन मेथड्स हैं, तरीके हैं। अगर इन पर किसी एक पर अमल करेंगे तो परेशानियों से छुटकारा हासिल किया है। अगर 7 पर करेंगे तो आपकी ज़िंदगी एक लाएअमल के तौर पर बहुत मिसाली बन जाएगी और परेशानियां आपके करीब नहीं आएंगी। 5 पॉइंट्स हमने किए हैं, 5 तरीके किए हैं, आज छठा है। उसमें कहते हैं कि मैंने एक तरीका ये अपनाया कि मैंने एक इश्तिहार दे दिया और उसमें मैंने ये लिखा कि आपने अपनी परेशानियों को किस तरह उनसे निजात हासिल की। अगर आप अच्छे तरीके से हमें बताएंगे, आपके पॉइंट अच्छे होंगे, तरीका अच्छा होगा, तो हम उस पर आपको इनाम देंगे। कहते हैं कि सैकड़ों कहानियाँ आई, मगर उसमें हम 3 जज थे, जो जज भी बहुत बड़े थे, मगर 2 कहानियाँ ऐसी आईं कि हमें फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल हो गया कि आखिर किस कहानी को इनाम दिया जाए। आखिर सारी ज्यूरी ने ये सोचा कि इन दोनों स्टोरीज़ को आधा आधा इनाम तकसीम करके दिया जाए, क्योंकि परेशानियों से निजात हासिल करने का इतना बहुत बड़ा ज़बरदस्त तरीका दोनों में था जो उनको ऊपर नीचे नहीं किया जा सकता। पहली कहानी है वो आपसे चाहूँगा शेयर करूं। डेल कार्नेगी लगते हैं कि मिस्टर वोल्फ थे, एक गाड़ियों की कंपनियों में मुलाजमत करते थे। उसने लिखा कि जब मैं 12 साल का था तो मेरे 12 साल की ज़िंदगी में जैसे गमों का पहाड़ टूटकर आ गया हो। मेरे वालिद साहब और वालदा की आपस में सेपरेशन हो गई। 3 बहनों को मेरी वालदा मुझे मालूम नहीं कहाँ ले गई। उसके बाद न मैंने वालदा को देखा न बहनों को देखा। मेरा छोटा भाई मेरे साथ था, मेरे वालिद के साथ था, मगर मेरे वालिद साहब एक अपना रेस्टोरेंट उन्होंने खोला था, पार्टनरशिप पे खोला था। और हुआ क्या कि उसके पार्टनर ने अचानक ही वो होटल रेस्टोरेंट बेच दिया। और मेरे वालिद साहब को जब ये होटल पर ख़बर पहुंची तो गाड़ी में बौखला और परेशानी से जैसे ही वहाँ निकले तो रास्ते में कार हादसा हो गया और वो दुनिया से चले गए। मैं 12 साल की उम्र में, मेरा छोटा भाई मेरे साथ था, तो क्या करना था, हम फूफी के यहाँ गए और वो एक किसान थे मेरे फूफा, उनके घर रहने लगे। हमें सबसे ज़्यादा खौफ, कहते हैं मिस्टर वोल्फ, ये था कि हमें कोई यतीम न कहे, हमें कोई ताने न दे, हम फ्रस्ट्रेशन में न जाएं। मगर कहते हैं हुआ भी यही। मेरे फूफा किसान थे, उनकी सारी ज़िंदगी की कमाई भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई और वो दुनिया से चले गए। फूफी हमें रखने के काबिल न रही तो हम एक मिस्टर वाल्टन के घर गए। किसी ने हमें भेजा था, वो दूर शहर से एक फार्म में रहते थे। उन्होंने मुझे सबसे पहला कहा कि मैं 3 उसूल आपको बताता हूँ, अगर इन उसूलों पर यहाँ रहोगे तो रहने दूंगा, वरना निकाल दूंगा। सबसे पहले कि चोरी नहीं करोगे, दूसरी झूठ नहीं बोलोगे, तीसरी जो मैं कहूँगा उसी पर अमल करोगे। मैंने वादा लिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने भाई के साथ उस फार्म पर काम करने लगा। कहते हैं कि फिर उन्होंने मुझे एक ज़िंदगी में सबसे बड़ा उसूल बताया कि हमेशा तहम्मुल से काम लो, लड़ाई मत करो, तब तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकोगे। मगर कहते हैं कि जब उन्होंने मुझे स्कूल में दाखिल करवाया तो बहुत बड़ा मसला था। जब हमें बच्चे यतीम कहें, जब हमें कुछ कहने लगें, मेरी नाक लंबी थी, उस पर ताने देने लगे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। मगर फिर भी मैं मिस्टर वाल्टन की इस नसीहत पर अमल करता था। मगर कहते हैं एक दिन बर्दाश्त न हो सका कि एक बच्चे ने परिंदों की गंदगी का खाना जो था वो मेरे ऊपर फेंक दिया। मैं उससे लड़ पड़ा। उसके दूसरे दिन क्लास में मुझे चिड़चिड़ापन हो गया और लड़के मुझे सताने लगे और मैं बर्दाश्त नहीं करता था। कहते हैं मिस्टर वोल्फ कि एक दिन ये हुआ कि मुझे वाल्टन ने एक केप दी जिसे पहनकर मैं बड़े खुशी से झूमता था और गाता था। मगर एक दिन ये हुआ कि वो केप एक लड़की क्लास फेलो ने मेरी उतार कर पानी में फेंक दी और कहका लगाते हुए मुझे ये कहा कि तुम वोल्फ अपने इस गीली हुई केप को पहनो, क्योंकि अपने सर को ठंडा रखो, हमेशा गर्म रहता है। उसके बाद कहते हैं मिस्टर वाल्टन ने मुझे बिठा के एक जो जुमला कहा था वो मेरी ज़िंदगी का एक नैमुल बदल था और उसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। वो क्या था? उसने कहा कि ज़िंदगी में अगर बर्दाश्त नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ सकोगे। और दूसरी बात ये कहा
کہ लोगों को अपना दोस्त बनाओ। दोस्त बनाने का एक ही तरीका है कि तुम उनकी मदद करो। अब कहते हैं इस जुमले ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। दूसरे दिन मैं क्लास फेलो से क्या करता था कि उनकी मदद करता, उनके रियाजी मैथमेटिक्स में मदद करता, दूसरे काम करवाता, उनके काम आता था। कहते हैं कि मैं जब उनके काम आने लगा तो दोस्त अपने घर में बहाना बनाकर मुझसे मिलने आते थे और मेरी ज़िंदगी अचानक ही बदल गई। मोहल्ले में एक बेवा खातून थी, मैं उसके काम करने लगा, क्लास फेलोज़ के काम करने लगा, टीचर्स की बातें मानने लगा। तो कहते हैं अचानक ज़िंदगी काया पलट गई और मुझे सब अपना दोस्त मानने लगे और सब लोग यही चाहते थे मैं उनके करीब रहूं और झूठ बोल बोल कर मेरे पास बहाने बनाकर आते थे। कहते हैं ज़िंदगी में अगर आपको परेशानियों से निजात हासिल करनी है तो एक जुमला बहुत खूबसूरत है, एक दिन में एक शख्स की मदद करें, 14 दिन के बाद 15 दिन आपकी खुशहाली का होगा और परेशानियों से निजात का होगा। आखिरी जुमला डेल कार्नेगी का बहुत खूबसूरत, कहते हैं कानून ये है कि अगर किस्मत में आपके कांटे आ जाएं तो सब्र, बर्दाश्त, ताकत और हिम्मत से उन कांटों को हरा कर दें कि फिर वो कांटे न लगे, आपकी राह में हमार हो जाए और आप अपनी परेशानियों से ज़िंदगी को आज़ाद कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।